दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं हैं तो ये वीडियो देखने के बाद अच्छे हो जाएंगे। कि बिहार में एक नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है बाघ का कलेजा और उनका नाम है पप्पू यादव। वो अभी पूर्णिया से सांसद हैं और कांग्रेस के एक दूसरे नेता हैं जिनका नाम है कन्हैया कुमार, जो एक समय पे जेएनयू के स्टूडेंट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके बाद वो वामपंथी भी रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीपीआई के टिकट पे चुनाव भी लड़ा था जिसमें उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। इन दोनों नेताओं के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से सोशल मीडिया में मीम्स की बाढ़ सी आ गई है। और जब मैं बात कर रहा हूं कि वो इंसिडेंट क्या है, तो दोस्तों दरअसल वो इंसिडेंट ये है कि इन दोनों को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक कार्यक्रम था बिहार बंद का। ट्रकों के ऊपर जो स्टेज बनाया गया था उस स्टेज पे कई सारे दिग्गज नेता थे और इनका विरोध प्रदर्शन था, लेकिन इन दोनों को राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने धक्के मार के नीचे उतार दिया। उसके बाद से तो जैसे सोशल मीडिया में मीम्स की बाढ़ सी आ गई। लोग कहने लगे कि बताइए ये कोई बात होता है भला, बाघ का कलेजा वाले पप्पू यादव को इस तरीके से बेइज्जत कर दिया गया। कुछ लोग तो यहां तक मांग करने लगे कि जस्टिस फॉर पप्पू यादव ट्रेंड चलाया जाए। पप्पू यादव के साथ जो बेइज्जती की गई है उसके लिए न्याय की मांग की जाए कि आखिर कैसे राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पप्पू यादव जी को, जो बाघ का कलेजा लेके घूमते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर दिया। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं और जो कोई भी ऐसा कर रहा है, जो कोई भी पप्पू यादव जी के रोने के वीडियो को शेयर करके उनका मजाक उड़ा रहा है, मैं उन सब का विरोध दर्ज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि इससे पप्पू यादव जी जो एक निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया बिहार से, और जो समय समय पे ये प्रदर्शन करके दिखा चुके हैं कि वो वाकई में बाघ का कलेजा या बाघ का जिगर लेके घूमते हैं, इस तरीके से उनके पुराने वीडियो शेयर करके उनका मजाक उड़ाना कहां तक उचित है, आप लोग ही बताइए दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ लोग कन्हैया कुमार का भी मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा इंसिडेंट है, जो 9 जुलाई 2025 को भारत बंद का आह्वान किया गया था, इसका आइडिया पप्पू यादव जी ने ही दिया था। उन्होंने पहले बिहार बंद की मांग की थी और बाद में भारत बंद, और जिसे बाद में आरजेडी और कांग्रेस ने हाईजेक कर लिया। उनके इस आइडिया को भी चुरा लिया और उन्हें स्टेज पे चढ़ने भी नहीं दिया गया। ये कहां की नाइंसाफी है। और ये सवाल राहुल गांधी जी से होना चाहिए, जो हर जाति के लोगों को उनकी जाति पूछ के उनको इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, कि इतने बड़े समर्थक पप्पू यादव जी को इंसाफ नहीं दिला सकते, उनकी पार्टी के नेता कन्हैया कुमार को इंसाफ नहीं दिला सकते, तो फिर वो बाकियों को कैसे इंसाफ दिला सकते हैं और इस बात की उम्मीद कैसे की जाए। मैं आप लोगों से पूछता हूं दोस्तों, आप लोग ही बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए हमें कि क्या वाकई पप्पू यादव या कन्हैया कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसी भी तरीके से जायज है, उसको इंसाफ के तराजू में तौला जा सकता है। क्या वो नाइंसाफी नहीं है इन दोनों के खिलाफ। एक इंसान जो खुद को बाघ का कलेजा वाला बताता है और लोग इस बात को मानते भी, उस इंसान को स्टेज पे ना चढ़ने दिया जाए, धक्के मार के उतार दिया जाए, बाद में वो जब मीडिया को बाइट दे, मीडिया उनसे ये सवाल पूछे, तो वो कहें कि ठीक है मैं इस अपमान की घूंट को पी लूंगा, लेकिन मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ता रहूंगा। इतने बड़े दिल वाले के साथ इस तरीके का व्यवहार कोई कैसे कर सकता है भला। मुझे तो समझ नहीं आता दोस्तों। अगर आपको समझ आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए हमें। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, जो समय समय पे प्रधानमंत्री को चैलेंज करते रहते हैं, बताइए उनके साथ भी ऐसा हो गया। इससे पहले भी उनके साथ एक तरीके का इंसिडेंट हुआ था जिसमें दिल्ली चुनाव में उनको थप्पड़ वप्पड़ मार दिया गया था। ये कोई बात होता है भला। एक आदमी जो लोकतंत्र को बदलने निकला है, एक आदमी जो प्रधानमंत्री को खुली तौर पे चुनौती देता है, उस आदमी को कभी भारतीय जनता पार्टी वाले दिल्ली में पिटवा देते हैं और कभी उनके खुद के पार्टी के जो नेता हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें स्टेज पे नहीं चढ़ने देते। ये किसी भी तरीके से उचित नहीं हुआ है या इसे उचित करार नहीं दिया जा सकता दोस्तों। और इस इंसिडेंट के बाद से कई सारे लोग उनके मजे लेने लगे, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता है शहजाद पूनेवाला जी, वो जस्टिस फॉर पप्पू यादव और जस्टिस फॉर कन्हैया की मांग करने लगे। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैं जस्टिस फॉर पप्पू यादव का ट्रेंड चलाऊंगा और मैं चाहता हूं कि पप्पू यादव जी को जस्टिस मिले। जिस तरीके से उनका अपमान हुआ है, उनको वाकई न्याय मिलना चाहिए, न्याय उनका हक बनता है। पप्पू यादव जी मीडिया को इस पे बाइट दे रहे हैं
वो राहुल गांधी जी को अभी भी डिफेंड कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अपमान का घूंट सहने के बाद भी मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ता रहूंगा और कांग्रेस और राहुल गांधी जी के साथ खड़ा रहूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब कुछ या मेरा अपमान तेजस्वी यादव जी ने कराया है, उनके इशारे पे या उनके कहने पे मुझे स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार पूरी तरीके से चुप है, वो कुछ नहीं कह रहे, जबकि लोगों को पता है कि कन्हैया कुमार काफी बोलते हैं, वो हर मुद्दे पे अपनी बात उठाते हैं, लेकिन ये जो घटना हुआ है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इस पे वो पूरी तरीके से चुप्पी बनाए हुए हैं। दोस्तों हमें देखना होगा कि आखिर इन दोनों को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन कि कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि ये नया है, ये काफी समय से चलता आ रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है या इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पहली बार हुई है। हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस में इस तरह के इंसिडेंट होते रहे हैं। कई नेताओं को स्टेज से उतारा गया है, उनके साथ बदतमीजियां भी हुई हैं और इसी वजह से कांग्रेस से कई नेताओं ने खुद को अलग कर लिया, उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो ये कि आप सबको पता है कि 2025 के अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये जो सारा प्रदर्शन, तामझाम या जो कुछ भी चल रहा है वो उसी चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। विधानसभा का जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण है कई पार्टियों के लिए, खासकर बिहार में। ये विधानसभा का चुनाव जितना कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही आरजेडी के लिए। एक तरफ जहां आरजेडी को अपने अस्तित्व को बचाना है, आरजेडी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को खुद को बिहार में जिंदा रखना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो चुका है। कांग्रेस को खुद को बिहार में जिंदा करने की एक उम्मीद मिली है दिल्ली चुनाव के बाद। जिस तरीके से कांग्रेस ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से अलग हटके चुनाव लड़ा और जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के वोट शेयर में इजाफा हुआ, ठीक उसी तर्ज पे कांग्रेस बिहार में भी अपने आप को जिंदा रखने का प्रयास कर रही है और उसी प्लानिंग के तहत कांग्रेस ने बिहार में कन्हैया कुमार को आगे किया है। लेकिन कन्हैया कुमार को बिहार में चेहरा बनाने का जो असफल प्रयास कांग्रेस करती नजर आ रही है, उसमें ये इंसिडेंट होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बैकफायर करेगा। इससे इतर दोस्तों एक और सवाल है, और सवाल ये कि क्या वाकई बिहार में जो महागठबंधन की लोकल लीडरशिप है उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से बिहार में महागठबंधन के जो अपर लीडर हैं, यानी कि राहुल गांधी जी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इन सब के बीच तो सब कुछ ठीक चलता है और हमेशा से चलता रहा है। लेकिन बिहार की जो लोकल लीडरशिप यूनिट है कांग्रेस की, खासकर उनके बीच में और तेजस्वी यादव के बीच में सब कुछ ठीक है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। दोस्तों ये देखना होगा कि आखिर ये जो इंसिडेंट हुआ है या फिर महागठबंधन में जो कुछ भी चीजें घटित हो रही हैं उसके क्या परिणाम होंगे, और इन सब के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि चुनाव की घड़ी काफी नजदीक आ चुकी है। हर पार्टियां चुनाव के पैतरे चलने लगी है, चुनाव की चालें और अपने अपने वादे दावे सब कुछ शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ में प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन इस नियम को सही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सही नियम है और इसके तहत ये एक बार फिर से जांच हो जाएगा कि कौन वाकई में वोटर है या नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स या अवैध घुसपैठियों ने अलग अलग जगहों पे, देश के अलग अलग स्थानों पे जाके और वोटर कार्ड बनवा लिया और खुद को वोटिंग देने के अधिकार को प्राप्त कर लिया है, उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए या उसमें पारदर्शिता लाने के लिए उन लोगों को एक बार फिर से वोटर लिस्ट से हटाने के लिए ये वोटर लिस्ट रिवीजन जो है नियम है वो काफी जरूरी है। दोस्तों देखना होगा कि आखिर इलेक्शन कमीशन के इस नियम का किस तरीके से आगे क्रियान्वयन होता है, किस तरीके से इसको लागू किया जाता है, कितने बड़े स्तर पे इसको लागू किया जाता है और इसके परिणाम क्या होते हैं। साथ ही साथ महागठबंधन में ये जो कुछ खींचतानी चल रही है बिहार यूनिट ऑफ कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच में, उसके क्या परिणाम होते हैं, और जो आने वाला आगामी विधानसभा का चुनाव है उसमें जनता
किसके पाले में अपना फैसला सुनाती है, इन सब के लिए हमें नजर बनाए रखनी होगी। बाकी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।